हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनुज जीएस एकेडमी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में प्रैक्टिस सेट को कवर करेंगे जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे और आपके आने वाले एग्जाम, आपकी जितनी भी प्रतियोगिता परीक्षाएं हैं सभी में आपकी हेल्प करेगा। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है, 1526 ईस्वी में बाबर ने किस वंश के शासक को परास्त कर मुगल साम्राज्य की नींव डाली? तो फ्रेंड्स 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ जिसमें बाबर ने लोधी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोधी को हराया और भारत में 1526 में मुगल साम्राज्य की नींव डाली। तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, लोधी वंश। तो इसी के अंतिम शासक थे इब्राहिम लोधी और बाबर को भारत पर आक्रमण के लिए आमंत्रित किया था इसी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम खान लोधी के चाचा आलम खां और पंजाब के शासक दौलत खान लोधी ने। ठीक है फ्रेंड्स। सैयद वंश इसके संस्थापक खिजरी खां थे जिन्होंने रैयत आला की उपाधि ली थी। तुगलक वंश इसके संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक थे जिन्होंने मंगोलों का 29 बार आक्रमण को विफल किया था और ये वंश 1320 से स्टार्ट हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स। खिलजी वंश इसके संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी थे और ये वंश 1290 से स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? तो फ्रेंड्स 1526 में हुआ, यानी कि 21 अप्रैल 1526। सही आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबर ने प्रसिद्ध तुलगमा नीति का प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में किया? तो फ्रेंड्स तुलगमा नीति एक युद्ध का प्रकार था जिसका बाबर ने सर्वप्रथम प्रयोग किया था 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। खानवा का युद्ध 1527 में जो बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था और इसी युद्ध में बाबर ने जिहाद का नारा दिया था। ठीक है फ्रेंड्स। 1527 में युद्ध लड़ा गया था जिसमें बाबर ने जिहाद का नारा दिया था, जिसमें बाबर ने राणा सांगा को हराया था। घाघरा का युद्ध ये ऐसा युद्ध है जो 1529 में हुआ था जो जलोर थल पर लड़ा गया था। ठीक है फ्रेंड्स। जलोर थल पर लड़े जाने वाला पहला युद्ध था घाघरा का युद्ध 1529 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस युद्ध में जीतने के उपरांत बाबर ने खजानों का मुंह अमीरों, सगे संबंधी आदियों के लिए खोल दिया? इस उदारता के लिए उसे कलंदर की उपाधि दी गई। तो फ्रेंड्स पानीपत का प्रथम युद्ध जिसमें बाबर ने कलंदर की उपाधि ली थी। तो सही आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ग्रांड ट्रंक रोड बनवाई थी? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है शेरशाह सूरी। ये सूरी वंश के शासक थे जिनके द्वारा ग्रांड ट्रंक रोड बनवाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ कौन सी संधि की? तो फ्रेंड्स तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ था वह 1790 से 92 के बीच में हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स। और इस युद्ध को रोकने के लिए एक संधि हुई थी जिसको हम श्रीरंगपट्टनम की संधि के नाम से जानते हैं और ये संधि 1792 में हुई थी। ठीक है फ्रेंड्स। तो ऑप्शन बी सही आंसर होगा। मंगलोर की संधि 1784 में हुई थी। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजक से हड़प नीति या जब्ती प्रणाली या जब्ती सिद्धांत या डॉक्ट्रिन ऑफ स्लैब्स किसके द्वारा लागू की गई थी? तो फ्रेंड्स ये राज्य हड़प नीति वही है जो डलहौजी के द्वारा लागू की गई थी। तो इस तरीके से सही आंसर होगा ऑप्शन डी, डलहौजी। और फ्रेंड्स इसको जो समाप्त किया था यानी राज्य हड़प नीति को वो कैनिंग ने किया था। ठीक है फ्रेंड्स। तो ये लागू किसके द्वारा की गई? डलहौजी के। और समाप्त किसने किया? कैनिंग ने। तो हमारा सही आंसर क्या है? डलहौजी। यानी लागू किसके द्वारा की गई? डलहौजी के द्वारा। ऑप्शन डी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था? तो फ्रेंड्स ये लिखा था आपके गुरु गोविंद सिंह ने। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। ऑप्शन डी तेग बहादुर। ये सिखों के 9वें गुरु थे। इनकी मृत्यु औरंगजेब द्वारा करवा दी गई थी इस्लाम धर्म कबूल न करने के कारण। ठीक है फ्रेंड्स। ऑप्शन बी गुरु हरि किशन। तो ये सिखों के 8वें गुरु थी जिनकी मृत्यु चेचक से हुई थी। ठीक है फ्रेंड्स। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, इनकी मृत्यु चेचक के कारण हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाले ब्रिटिश गवर्नर जनरल थे? तो भारत में जो डाक व्यवस्था शुरू की थी वो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा शुरू की गई थी। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सिख गुरु ने गुरु नानक की जीवनी लिखी? तो फ्रेंड्स सिखों के 5वें गुरु हुए थे अर्जुन देव जिनके द्वारा गुरु नानक की जीवनी लिखी गई थी। ऑप्शन डी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक भारत में हिंदू धर्म में पहला सुधार आंदोलन था तो ब्रह्म समाज था। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। ठीक है फ्रेंड्स। और इस वंश की स्थापना हुई थी 1828 में राजा राम मोहन राय के द्वारा। 1828 में राजा राम मोहन राय के द्वारा इसकी स्थापना हुई। ठीक है फ्रेंड्स। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए आर्य समाज। इसकी स्थापना 1875 में दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई। थियोसॉफिकल सोसाइटी इसकी स्थापना 1875 में कर्नल हलकट के द्वारा की गई थी। रामकिशन मिशन की स्थापना जो हुई थी वो 1897 में हुई थी और इसकी स्थापना हुई थी स्वामी विवेकानंद जी ने इसकी स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज का उद्देश्य है हिंदू धर्म की बुराइयों का प्रहार करना, एकेश्वरवाद का प्रचार करना।
यानी कि दोनों ही हमारे आंसर हो गए। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार लिया गया है। तो फ्रेंड्स, मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया रूस के संविधान से, और अमेरिका के संविधान से लिया गया मौलिक अधिकार। ठीक है फ्रेंड्स, मौलिक कर्तव्य और मौलिक अधिकार अमेरिका से, और मौलिक कर्तव्य रूस के संविधान से। ब्रिटिश के संविधान से ले गए आपके संसाधनक प्रणाली और एकल नागरिकता। ठीक है फ्रेंड्स, तो सही आंसर होगा हमारा मौलिक कर्तव्य रूस के संविधान से ले गए, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक सिद्धांत किसके संविधान से प्रेरित है। तो फ्रेंड्स, नीति निर्देशक सिद्धांत भाग 4 में स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, और इसका अनुच्छेद है 36 से 51, और ये जो लिए गए हैं आयरलैंड से लिए गए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आयरलैंड से लिए गए हैं नीति निर्देशक सिद्धांत भारतीय संविधान में, ऑप्शन डी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख करते हुए निम्नलिखित में से किस देश का अनुसरण किया गया है। तो फ्रेंड्स, मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं, अमेरिका से, ऑप्शन बी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के प्रतिनिधित्व के लिए प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है। तो फ्रेंड्स, लोकसभा में जो एंग्लो इंडियन मनोनीत किए जाते हैं वो राष्ट्रपति के द्वारा किए जाते हैं, और वे अनुच्छेद 331 के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। अनुच्छेद 331 में भारत में एंग्लो इंडियन राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, और अनुच्छेद 221 में न्यायाधीशों का वेतन है। ठीक है फ्रेंड्स, अनुच्छेद 139 में आपकी याचिकाएं हैं, रिट। ठीक है फ्रेंड्स, तो सही आंसर हमारा होगा एंग्लो इंडियन। अनुच्छेद 331 में न्यायाधीशों का वेतन, 221 में, और रिट आपकी होती है या याचिकाएं अनुच्छेद 139 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बादलों की दिशा एवं गति को मापने वाला यंत्र कहलाता है। तो फ्रेंड्स, बादलों की दिशा और गति किससे नापी जाती है, एनीमोमीटर के से। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऑप्शन ए सही आंसर होगा, बादलों की दिशा गति एनीमोमीटर से। आपकी जो वर्षा मापक यंत्र है वो रेन गेज है। ठीक है फ्रेंड्स, और हाइग्रोमीटर में जो आपका नापा जाता है वायु की अपेक्षिक आर्द्रता नापी जाती है, ऑप्शन डी। ठीक है, इसमें क्या नापा जाता है, वायु की अपेक्षिक आर्द्रता। तो यहाँ पर बादलों की दिशा और गति एनीमोमीटर से, ऑप्शन ए सही आंसर होगा। वायु में अपेक्षिक आर्द्रता मापने हेतु उपकरण है, तो आपका क्या है, हाइग्रोग्राफ। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन ए सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दामोदर नदी निकलती है। तो फ्रेंड्स, ये नदी निकलती है आपके छोटा नागपुर के पठार से, ऑप्शन बी सही आंसर होगा। छोटा नागपुर के पठार से दामोदर नदी निकलती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भूमि बंधित नदी है, यानी कि भूमि के अंतर्गत कौन सी नदी बहती है। तो फ्रेंड्स, ये नदी है लूनी नदी, ऑप्शन सी सही आंसर होगा, लूनी नदी। और ये फ्रेंड्स जो बहती है कच्छ के रण में बहती है भूमि के अंदर, और आपका कच्छ का रण है गुजरात में, तो सी आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी वह नदी है। तो ये आपकी नदी है गंगा नदी, ऑप्शन सी सही आंसर होगा। गंगा नदी भारत की सबसे बड़ी वह नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का बृहत्तम डेल्टा निर्मित होता है। तो फ्रेंड्स, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है सुंदरवन का डेल्टा, जो आपके पश्चिम बंगाल में स्थित है, और ये 2 नदी पर बनता है, गंगा और ब्रह्मपुत्र के द्वारा। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन का डेल्टा, जो पश्चिम बंगाल में स्थित है, और ये 2 नदी पर बनता है, गंगा और ब्रह्मपुत्र के द्वारा इसका निर्माण होता है, ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक से है। तो फ्रेंड्स, वो नदी है सोन नदी, जिसका उद्गम स्थल अमरकंटक है, ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हमने कुछ क्वेश्चनों को कवर किया जो आपके आने वाले एग्जाम और आपकी करंट में जो एग्जाम चल रहे हैं सभी में आपकी हेल्प करेंगे, और आगे आने वाले एग्जाम में भी आपकी हेल्प करेंगे। तो आशा करता हूँ आपकी समझ में सभी क्वेश्चन आगे होंगे अच्छे तरीके से। तो फ्रेंड्स, कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक करना शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।